हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग अलजेब्रा में एक फार्मूला का डिस्कशन करेंगे और इस पे बेस्ट क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण फार्मूला है और इसके जितने भी फॉर्म है इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। इसमें जितने भी इस फार्मूला का जितने भी फॉर्म बनता था उस सब के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। और आज हम लोग इसमें केस नंबर 2 जानेंगे। केस नंबर 2 देखिए क्या है, इसको सीखिए। अगर ये ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, इसी फार्मूला की बात करते हैं, अगर ये ए प्लस बी प्लस और सी की वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो समझिए अगर ये जीरो हो जाएगा तो पूरा फार्मूला जीरो हो जाएगा। कैसे? जैसे ही जीरो से किसी भी टर्म को गुना करेंगे तो वह सबको क्या बना देगा? जीरो बना देगा। और यहाँ पे हमें देखना है कि ये पूरा टर्म जीरो कब होगा, इसको समझिए। ये फार्मूला मेरा जो है पूरा फार्मूला जीरो कब होगा? ये पूरा फार्मूला जीरो कब होगा? जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो जाए, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए। इनमें से, इन दोनों में से कोई एक जीरो हो जाना चाहिए। तो अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे अगर ये टर्म के बारे में हम बात करें, अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो जाए तो हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या होगा। सो बताइए, अगर ये टर्म जीरो हो जाए तो ये पूरे फॉर्मूला का मान कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इसको केस नंबर 2 कहते हैं। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे केस नंबर 2 में क्या होगा। तो सीखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखिए, अगर ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू अगर जीरो हो जाए तो इसमें दो केस बनता है। फर्स्ट क्या बनता है सो समझिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ये जो फॉर्मूला होता है उसका मान हो जाता है जीरो। ठीक है। और केस नंबर जो 2 बनता है उसको देखिए। 2 क्या होगा कि यही अगर जीरो हो गया तो ये 3abc को इस पार भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 3abc है, उस पार जाएगा तो प्लस 3abc हो जाएगा। तो इसका दूसरा फॉर्म होगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इजकल टू 3abc। ये दोनों फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दोनों फॉर्म जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कब होगा ऐसा टर्म? सो समझिए, ये आपको होगा जब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए। ए की मान, बी की मान और सी, ये तीनों वैल्यू जीरो हो जाए तो ये फार्मूला लगेगा। चलिए इस फार्मूले पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद और डिटेल से इसको समझते हैं। आइए एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन लेते हैं। अगर मान लीजिए कहीं लिखा हो ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 25 और सी की वैल्यू -35। ठीक है। अब यहाँ पे फाइंड आउट आपको करना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। इसकी वैल्यू जैसे ही आपको निकालना होगा, तो समझिए पहले इसकी वैल्यू जैसे ही आपको निकालना होगा तो क्या करना है? सबसे पहले हम लोग को देखना है इसमें कि ए प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू दिया हुआ है उसमें ए प्लस, इसको हम निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी का मान निकालेंगे। अगर ये जीरो हो जाता है तो ये पूरा टर्म भी आपको क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये पूरा टर्म भी आपको जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसको बढ़िया से देखिए, ये पूरा टर्म भी आपको जीरो हो जाएगा। तो ये ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू देखिए तो 10 प्लस 25 और सी की वैल्यू -35 है। इसको कीजिए तो आपको ये कितना आ गया? जीरो। जीरो आ गया क्योंकि 10 और 25 को जोड़ेगा 35, 35 में से 35 गया तो जीरो। अब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो हो जाए तो अभी हम कंडीशन पढ़े हैं कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर जीरो तो ये वैल्यू भी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया आपको, समझिए इसका आंसर हो गया आपको कितना? जीरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं और इसमें इसका आंसर हो गया जीरो। ठीक है। चलिए एक और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसको समझिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है तो समझिए। ऐसा ही टर्म है, इसी को ध्यान से देखिए। ए की वैल्यू दिया हुआ है 5.31। ठीक है। बी की वैल्यू दिया हुआ है 3.21 और सी की वैल्यू इसमें दिया हुआ है -8.52। अब यहाँ पे समझिए, फिर फाइंड आउट करने के लिए बोला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। इसकी वैल्यू निकालना है हमें। तो क्या करना है सो समझिए। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू देखिए। तो आप ए प्लस बी और प्लस सी की वैल्यू निकालिए। बोलिए, तो इसको अगर हम जोड़ते हैं 5.31 प्लस 3.21 और -8.52 देते हैं
तो इसको जोड़ने के बाद आपको क्या आएगा, जोड़ने के बाद यहाँ पे वैल्यू आ रहा है 0। जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आ गया तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये सिंपली समझ गए आप। चलिए और क्वेश्चन की ओर देखते हैं, कुछ क्वेश्चन का और प्रैक्टिस करते हैं। इसमें समझिए इंपॉर्टेंट रूल है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक ऐसा ही टर्म है, इसको समझिएगा गौर से। ए की वैल्यू 10 दिया है, बी की वैल्यू 15 दिया है और सी की वैल्यू 25 दिया है। अब यहाँ पे समझिए, इस बार तीनों प्लस में है, ठीक है। और आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के जगह पे यहाँ पे एक सेकेंड यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे माइनस सी क्यू होगा और प्लस 3 बी सी। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए प्लस बी माइनस सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखिए ए प्लस में है, बी प्लस में है और सी जो है माइनस में है, तो हमें माइनस लेना होगा। इसकी वैल्यू अगर 0 आ गया तो पूरे टर्म का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो निकालते हैं, चलिए। ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू अगर लिया जाए तो 15 और सी की वैल्यू लिया जाए तो कितना हो जाएगा 25। तीनों को जोड़ घटाव करके आएगा कितना, 0। तो बताइए ये पूरे टर्म का मान अगर यहाँ से, इसको ध्यान से समझिए, ए प्लस बी माइनस सी का मान अगर 0 आ गया तो इसकी भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ से, कोई दिक्कत? तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक ही कंसेप्ट पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और बहुत ही मस्त कंसेप्ट है। फिर से हम कंसेप्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, आइए हम लोग कंसेप्ट सीखते हैं। फिर से देखिए कंसेप्ट क्या था, इसको देखिए। अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो जाए तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 इसका मान 0 हो जाएगा और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर यहाँ पे a प्लस में हो तो यहाँ प्लस a रहना चाहिए, b प्लस में तो प्लस b और यहाँ c प्लस में तो प्लस देना। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे भी माइनस फाइंड आउट करना होगा, यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पर भी माइनस फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसी पे क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आइए क्वेश्चन 4 इस पे चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर a की वैल्यू दिया हुआ है -13, 13 b की वैल्यू -18 और c की वैल्यू प्लस में दिया है 31, और फिर वही निकालना है आपको, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालिएगा सो समझिए। सबसे पहले देखिए, a प्लस में है, b प्लस में है, c प्लस में है। जब ये तीनों टर्म प्लस में है तो हमें फाइंड आउट भी करना होगा प्लस वाला टर्म। तो प्लस वाला a प्लस b प्लस c की वैल्यू लेना है। तो a की वैल्यू बोलिए -13 प्लस b की वैल्यू लेंगे तो बोलिए -18 प्लस 31। इसको अगर हम करते हैं कैलकुलेट तो यहाँ पे हमें वैल्यू आता है 0। जैसे ही a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आ गया तो इसके भी वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलिए 0 हो जाएगा। तो काफ़ी इजी है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है ये। इसमें आप लोग को 4 ऑप्शन रहेगा और इसमें से आप लोग बताइएगा कौन सही होगा। ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस सी क्यू और यहाँ पे बताइए 3 इसकी वैल्यू दिया हुआ है 0। अब ऑप्शन है आपको इसको समझना है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ऑप्शन बी है a माइनस बी माइनस सी बराबर 0। ऑप्शन सी है a माइनस बी प्लस सी बराबर 0 और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। मान लीजिए नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर बोला जाए, आंसर क्या होगा सो समझिए। हम आपको बताए थे कि अगर ये पूरा टर्म अगर 0 हो जाए तो आप ये देखिए कि इसमें a प्लस में है तो a होगा प्लस वाला, b माइनस में है तो b माइनस वाला और c आपको प्लस में है तो c प्लस वाला। इसका मान क्या हो जाएगा 0। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें होगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आइए 6 में देखते हैं और इसको फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर देखिए अगर कहीं आपको
इसका जो दूसरा फॉर्मेट था उसकी वैल्यू हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। तो आइए, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, अगर 10 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब माइनस 30 का क्यूब, इतना ही का मान निकालना है। तो इतना का मान निकालना है, इसकी वैल्यू क्या होगा। तो एक चीज़ समझिए, इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे a प्लस बी प्लस सी का मान निकालेंगे, देखेंगे जीरो हो रहा है कि नहीं। तो बोलिए 10 प्लस 20 प्लस माइनस 30, क्योंकि ये माइनस में है तो इसका मान आ रहा है जीरो। तो आप अगर बताइए इसका मान जीरो आ रहा है, तो जैसे ही इसका मान जीरो आ गया, तो इसके बारे में उसके बाद हम आपको बताए थे, इसको समझिए। इसका मान अगर जीरो आ जाएगा तो हमें करना क्या होगा। आपको बताए थे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर हो जाएगा 3ab होगा ना। जब क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी का मान अगर जीरो हो तो ऐसा फॉर्मेट हो जाता है, ये फॉर्मेट बन जाता है। तो चलिए, ऐसा फॉर्मेट यहाँ पे बन गया है। अब यहाँ पे आप बताइए, तो इसी फॉर्मेट पे ये क्वेश्चन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 इंटू ए का मान हो जाएगा 10, इंटू बी का मान हो जाएगा 20, और इंटू सी का मान हो जाएगा 30। माइनस 30 नहीं लेना है, प्लस 30 लेना है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और यहाँ से आंसर फाइंड आउट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 में क्या है, ऐसा ही टर्म है, इसकी वैल्यू निकालना है। मान लीजिए दिया हुआ x प्लस 3y प्लस 2 का मान 0 है, और फाइंड आउट करना है एक्स क्यू प्लस 27y क्यू माइनस 8, और प्लस इसमें दिया हुआ है आपको 18xy, इसकी वैल्यू निकालना। अब एक चीज़ बताइए, जिस तरह से पहले हम लोग जानते थे कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए तो इसका क्यूब वाला फॉर्म भी 0 होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ऑलरेडी आपको ये वैल्यू दिया हुआ है 0, तो इसका ही क्यूब है यहाँ पे, तो क्यूब वाला फॉर्म का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्यूब वाला फॉर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे समझिए, a माइनस बी का होल क्यूब b माइनस सी का होल क्यूब और c माइनस a का होल क्यूब, इसका मान निकालना है, ठीक है। यही सवाल है। तो आप इसका वैल्यू, आप a माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला लगाइएगा, b माइनस सी का होल क्यू, c माइनस a का होल क्यू, बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, ये a की मान है, ये b की मान है, ये c की मान है, सबसे पहले इसको जोड़िए। a माइनस बी प्लस b माइनस सी, ये तीनों को जोड़ेंगे, और प्लस c माइनस a। अगर ये 0 आ गया, अगर इसका मान 0 आ गया तो हम तुरंत कहेंगे 3abc, क्योंकि ये मेरा a हुआ, ये मेरा b हुआ, ये मेरा c हुआ। तो चलिए देखते हैं इसका मान कितना आता है, अभी देखते हैं, काट के देखते हैं 0 आ रहा है कि नहीं। तो बोलिए, यहाँ पे अगर हम बात करें, c से c कट गया, a से a कट गया, b से b कट गया, फाइनली इसकी वैल्यू कितना आ रहा है, 0। तो जैसे ही फाइनली इसकी वैल्यू 0 आ गया, बताइए इसका मान अगर 0 आ गया तो हमें करना क्या है, तो समझिए। यहाँ से आइए, अब यहाँ देखिए, तुरंत ये फॉर्मेट हो जाएगा 3a का मान, तो a का मान है a माइनस बी, तो a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस a। एक यहाँ से समझिएगा, जब भी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान निकालना होगा तो याद रखिएगा 3abc हो जाएगा। 3abc तब होगा जब ये और ये, इसके जोड़ 0 होना चाहिए, इसका जोड़ कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे ही इस तीनों का जोड़ 0 हो गया तो उसका मान 3abc के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इस पर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा बाकी। चलिए देखते हैं, इसमें अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको समझिए। यहाँ पे समझिए, ये x का मान दिया हुआ है a इंटू बी माइनस सी, इसको देखिएगा, b माइनस सी। y का मान दिया हुआ है b इंटू सी माइनस a। z का मान दिया हुआ है c इंटू a माइनस b। अब आपको निकालना क्या है, x बाई वाई, x बाई a का होल क्यू, y बाई b का होल क्यू, और z बाई सी का होल क्यू। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फॉर्म है, और इसको तीनों को आप जोड़िएगा तो देखिएगा इसका मान 0 आएगा। इसका मान जैसे ही 0 आया तो आप जानते हैं कि ये 3abc हो जाएगा।
इसका फॉर्मेट क्या बन जाएगा 3ABC। तो ए का मान हो जाएगा x/a, बी का मान हो जाएगा y/b और सी का मान हो जाएगा z/c। 3ABC के फॉर्म में हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी वैल्यू हो जाएगा आपको 3a का मान हो जाएगा x/a गुने बी का मान हो जाएगा y/b और गुने सी का मान हो जाएगा z/c। अब इसका मान रख दीजिए 3x का जो मान था बोलिए a/b-c था बटा a दीजिएगा, y का मान था b/c-a था बटा b दीजिएगा और इसका मान जो था c/a-b था और बट्टा में आपको c दीजिएगा। c से c कट गया, b से b कट गया, a से a कट गया। फाइनली इसका आंसर हो गया 3 × a-b-c-c-a। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। फिर हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में फिर एक वीडियो पे चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।